हेलो बच्चों, वेलकम टू दून ऑफिसर्स एकेडमी। आज हम जो टॉपिक करेंगे वो है आपके पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो बच्चों आपके पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हम करेंगे। फॉर एग्जांपल अब ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते क्या हैं, सबसे पहली बात तो हम ये समझेंगे, तब जाके हम आगे बात करेंगे। ठीक है, तो आपने अभी तक क्या सुना था? आपने सुना था 6 चीज़, जैसे कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये बात पता होगी, सेक थीटा, कोसेक थीटा और कॉट थीटा, ये पता है। ये है P अपॉन एच, ये है B अपॉन एच, ये है P अपॉन बी, ये है H है ना, ये है आपका H अपॉन बी, ये है H अपॉन P और ये आपका B अपॉन P। ये आपको सबको पता है। परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज, बेस, ये पता होगा। और ये भी पता होगा कि राइट एंगल ट्राइंगल में ये परपेंडिकुलर होता है, ये हाइपोटेन्यूज होता है, ये बेस होता है। ठीक है, अब देखो ध्यान सुनिए कैसे होगा। आप करोगे, मान लो ये आपका एंगल थीटा है, ठीक है, तो ये साइन थीटा जो है वो कितना हो जाएगा बेटा? साइन थीटा हो जाएगा P अपॉन एच। तो थीटा को भी ले सकते हो साइन इनवर्स P अपॉन एच। कॉस थीटा कितना हो जाएगा? B अपॉन एच। तो थीटा कितना हो जाएगा? कॉस इनवर्स B अपॉन एच। राइट, ऐसे ही टेन थीटा भी हो जाएगा। कितना हो जाएगा? P अपॉन बी। तो थीटा कितना हो जाएगा? टेन इनवर्स P अपॉन बी। और ये चीज़ चलती रहेगी, ये चीज़ चलती रहेगी। आपको बात क्लियर होनी चाहिए। तो इस तरीके से आप लोगों ने करना है। ठीक है, ठीक है, तो सारे अपने आप में बराबर हो जाएंगे, सारे अपने आप में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। इसमें सब जो है थीटा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाने के लिए और आसानी से बताता हूँ कि अगर आपके पास देखो यहाँ पे है साइन 30, साइन 30 कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। तो 30 डिग्री को ले सकते हो, साइन इनवर्स 1/2 ले सकते हो, ले सकते हो ना? 30 डिग्री को ले सकते हो, साइन इनवर्स 1/2 ले सकते हो। अब ऐसे ही इसी को आपको पता है, ये P है, ये H है, तो बेस कितना हो जाएगा? अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो कितना हो गया? अंडर रूट 4 माइनस 1, तो कितना हो गया? √3। तो आपको पता है 30 डिग्री को आप लोग क्या ले सकते हो? कॉस की फॉर्म में भी ले सकते हो, कॉस इनवर्स B अपॉन एच ले सकते हो, कॉस इनवर्स √3/2। ऑब्वियस सी बात है, कॉस 30 √3/2 होता है। इसी तरीके से टेन की फॉर्म में भी ले सकते हो, टेन इनवर्स P अपॉन बी, यानी कि टेन इनवर्स 1/√3। और ये चीज़ें चलती रहेंगी, ये चीज़ें चलती रहेंगी। सेक की फॉर्म में, कोसेक की फॉर्म में आप लोग इसे कन्वर्ट कर सकते हो। तो सब अपने आप में थीटा है, तो आप एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में इसको बदल सकते हैं। तो ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टी है। ठीक है, जैसे आपके पास आया, ठीक है, जैसे आपके पास आया साइन एक्स, साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स। अब मान लो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स है, तो आप इसे टेन की फॉर्म में भी ले सकते हो। ये P है, ये H है, तो बेस कितना हो जाएगा? अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आपके पास इसे ले सकते हो टेन इनवर्स P अपॉन बी। तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको आप लोग जो है सेक की फॉर्म में भी ले सकते हो, सेक इनवर्स h अपॉन बी। h कितना है? 1 है, और b कितना है? अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी को आप लोग किसकी फॉर्म में ले सकते हो? कॉस की फॉर्म में भी ले सकते हो, कॉस इनवर्स b अपॉन एच। b कितना है? अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और h कितना हो जाएगा? 1। तो आप लोग आपस में इसे कन्वर्ट कर सकते हो, ये इसकी प्रॉपर्टी है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। राइट, अच्छा, अगला गेम होता है आपके पास डोमेन और रेंज का। ठीक है, किसका रेंज गेम होता है? डोमेन और रेंज का। ठीक है, डोमेन और रेंज का होता है। ठीक है जी, अब डोमेन और रेंज का कैसे होगा, ध्यान सुनना, कैसे गेम होगा। आपके पास यह फंक्शन है, यहां डोमेन होगी और यहां रेंज होगी। ठीक है, डोमेन का मतलब इनपुट वैल्यू जो रख सकते हो, और रेंज का मतलब आउटपुट वैल्यू जो आप लोग रख सकते हो।
जैसे आपके पास साइन इनवर्स एक्स है, ठीक है, ठीक है, साइन इनवर्स एक्स है। डोमेन का मतलब एक्स के बदले जो वैल्यू रख सकते हो, और रेंज का मतलब जो पूरे की वैल्यू आ सकती है। तो डोमेन जो होगी आपके पास -1 से 1 होगी, मतलब आप -1 से 1 के बीच में ही इसमें वैल्यू रख सकते हो, इसके ना लेफ्ट में रख सकते हो ना राइट में रख सकते हो, अर्थात साइन इनवर्स -2 इज नॉट फिजिबल, ये गलत माना जाएगा, ठीक है। तो साइन, और इसकी जो रेंज आ जाएगी वो -π/2 से π/2 आ जाएगी, ठीक है। जैसे कॉस इनवर्स एक्स है, इसमें ही -1 से 1 रखोगे, ठीक है, पर इसमें जो आउटपुट वैल्यू आएगी, यानी कि जो रेंज आएगी, वो आएगी 0 से π। कितनी आएगी? 0 से π आएगी। अगला आएगा बेटा tan इनवर्स एक्स, कितना आ जाएगा? tan इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स में r हो जाएगी वैल्यू, मतलब सब कुछ, राइट, मतलब आप कुछ भी रख सकते हैं, बट आपका जो आउटपुट आएगा वो आएगा -90 से 90 के बीच में, और आपका -90 और 90 इंक्लूड नहीं होगा। अगला आएगा कॉसेक इनवर्स एक्स। क्या आएगा? कॉसेक इनवर्स एक्स। कॉसेक इनवर्स एक्स में इनपुट वैल्यू जो है आप क्या कर सकते हो, -1 से छोटी होगी और 1 से बड़ी होगी, बस आप -1 और 1 के बीच की वैल्यूज इसमें नहीं रख सकते हो, -1 और 1 के बीच में वैल्यू नहीं रख सकते हो, और इसकी जो रेंज आएगी वो आएगी -90 से 90, बस 0 छोड़कर। क्यों? क्योंकि कॉसेक इनवर्स 0 जो होगा वो इन्फिनिटी होता है, दैट्स वाई आपके पास क्या करने का, इसको छोड़कर, 0 को छोड़कर, जहाँ पे इन्फिनिटी होता है वो नेग्लेक्ट करते हैं वैल्यू, तो उसको छोड़कर बाकी सब हो जाएगा, ठीक है। अगला होता है सेक इनवर्स एक्स। सेक इनवर्स एक्स में भी आपका -1 से छोटी और 1 से बड़ी वैल्यूज आएंगी, ठीक है, और 0 से π, ठीक है, 0 से π के बीच में, पर आपके पास π/2 को छोड़ के, क्योंकि सेक इनवर्स जो आपके पास आ जाएगा क्या, जो वैल्यू आएगी 90 डिग्री पे, जो सेक 90 होता है वो इन्फिनिटी होता है, इसी वजह से आपका π/2 को छोड़कर, राइट। जैसे यहाँ पर भी आपके पास यहाँ पे जो है आपके पास कॉसेक में भी जैसे होता है, तो 0 को छोड़कर इस वजह से, क्योंकि वहाँ पे कॉसेक 0 जो होता है वो इन्फिनिटी हो जाता है, दैट्स वाई। अगला होता है कॉट इनवर्स एक्स। कॉट इनवर्स एक्स में भी आप r रख सकते हो, कोई भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है, और इसमें जो होगा 0 से π होगा, ठीक है, 0 से π होगा, बट आपका 0 छोड़कर π छोड़कर, कहने का मतलब ये है कि ये कोसेक और टेन ये -90 से 90 वाले हैं, राइट, और सेक, कॉट और कॉस जो है वो 0 से π वाले। होपफुली बात समझ में आ गई होगी। डोमेन मतलब इनपुट वैल्यूज और रेंज मतलब आउटपुट वैल्यूज। अच्छा, इसी वजह से जो कॉसेक है वो नेगेटिव साइन को बाहर फेंकेगा, बताता हूं आपको। जैसे अगर आपके पास साइन इनवर्स -x है तो वो होगा -sin इनवर्स x, कॉसेक इनवर्स -x है वो होगा -cosec इनवर्स x, और tan इनवर्स -x है वो होगा -tan इनवर्स x, ठीक है। इसी तरीके से cos इनवर्स -x है वो होता है पाई -cos इनवर्स x, sec इनवर्स -x है वो होगा पाई -sec इनवर्स x, और cot इनवर्स -x है वो होगा पाई -cot इनवर्स x। ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ठीक है। 3 लोग नेगेटिव साइन को बाहर फेंक देते हैं और 3 लोग जो है आपके पास पाई माइनस कर देते हैं। जैसे आपके पास कितना होगा, ठीक है, जैसे आपके पास क्या होगा, तो इसे आप ले सकते हो -sin इनवर्स 1/2, ठीक है, -sin इनवर्स 1/2, तो ये होगा -30 डिग्री, राइट। जैसे आपके पास मैं बोलूं cosec इनवर्स -1 है तो आप इसे ले सकते हो -cosec इनवर्स 1,
राइट। तो आप इसे देते हो -90 डिग्री। पर यहाँ पर अगर आपके पास है कॉस इनवर्स -1/2, तो इसे आप लिखोगे पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2। तो पाई माइनस ये कितने पे होता है, 1/2 कितने पे होता है, 30 पे, 60 पे, तो पाई माइनस π/6 यानी कि आपके पास आ गया 5π/6। ठीक है, होपफुली बात समझ में आ रही होगी। तो इस तरीके से बच्चे आपको बात समझ में आनी चाहिए। 3 लोग नेगेटिव साइन को बाहर फेंकेंगे, 3 लोग नेगेटिव साइन को पाई माइनस कर देंगे। ठीक है, अब आते हैं बच्चे कुछ फॉर्मूले। अब आते हैं कुछ फॉर्मूले, जैसे साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। ठीक है, tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू π/2, और सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। मतलब आपके पास साइन इनवर्स 1/2 है और कॉस इनवर्स 1/2 है। तो देखो साइन इनवर्स 1/2 मतलब कितना होगा 30 डिग्री, और कॉस इनवर्स 1/2 मतलब कितना होगा 60 डिग्री। 30 + 60 कितना हो जाएगा 90। इसी तरीके से tan इनवर्स 1 45 डिग्री, कॉट इनवर्स 1 45 डिग्री, 45 + 45 90 डिग्री। तो ये आपको पता होना चाहिए। जैसे आप tan इनवर्स x के बदले √3 रखो और यहाँ भी √3 रखो, ये 60 हो जाएगा। कॉट इनवर्स √3 कितना हो 30, 60 + 30 = 90। इन दिस वे वी हैव टू डू ऑल दिस, राइट, क्लियर। इस तरीके से ये चीजें होती हैं। चलो अब आते हैं बच्चे फॉर्मूले। तो ये होगा साइन इनवर्स x √1 - y² प्लस y √1 - x²। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला साइन इनवर्स x √1 - y² प्लस y √1 - x²। दूसरा साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला इज इक्वल टू साइन इनवर्स x √1 - y² माइनस y √1 - x²। ठीक है, 2 साइन इनवर्स x का फॉर्मूला लगा लोगे, साइन इनवर्स 2x √1 - x², कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y कितना होगा, कॉस इनवर्स x y माइनस √1 - x² √1 - y²। ठीक है, अगर यहाँ माइनस का साइन है तो बीच में प्लस का हो जाएगा। क्लियर। अगर आपके पास दिखाई दे 2 कॉस इनवर्स x, तो वो हो जाएगा कॉस इनवर्स 2x² माइनस 1। ठीक है बच्चों, अगली चीज देखो, अगर आपको दिखाई दे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y अपॉन tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। ठीक है, पर इस वाले फॉर्मूले में आपको एक बात याद रखनी है कि अगर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y है और x y का प्रोडक्ट जो है वो 1 से छोटा है तो ये फॉर्मूला लगेगा, और 1 से बड़ा है तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। ठीक है जी, तो इस तरीके से ये चीज़ें होनी है, इस तरीके से हमें ये करनी है। ठीक है, होपफुली आपको बात समझ में आ रही होगी। बाकी फॉर्मूले हम लोग करेंगे आगे चलकर अभी अगले लेक्चर में। दैट्स ऑल फॉर टुडे इन द वीडियो। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए।